नमस्ते इंदौर। मैं डॉक्टर अमित जैन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एससीजी कैंसर सेंटर इंदौर। आज मैं आपसे रेडिएशन में एडवांस टेक्निक्स क्या होते हैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। बेसिकली रेडिएशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कई डिकेड्स से लोगों को एक भय बना रहता है कि मेरे को रेडिएशन होगा तो मेरे को क्या होगा, मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, मैं जल जाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे मेरे लास्ट स्टेज आ गया है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ऐसे कई भय लोगों के अंदर होते हैं। रेडिएशन में हम पुराने समय से यदि इसकी तुलना करें तो पहले रेडिएशन टॉक्सिक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट किया उसके साथ रेडिएशन में भी नए नए तकनीक्स आते चले गए। आज हम रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन में बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम आसपास के अंगों को रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं और उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड रेडिएशन डिलीवर कर सकते हैं। उससे हम रेडिएशन के डोज को भी ज़्यादा दे सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट की संभावनाओं को कम से कम कर देते हैं, जिससे रेडिएशन के दौरान जैसे एक्यूट साइड इफ़ेक्ट करते हैं उनको भी हम कम कर पाते हैं और लेट साइड इफ़ेक्ट को भी हम कम कर पाते हैं जो बाद में कभी देखने को मिल सकते हैं। जो रेडिएशन की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात करें तो रेडिएशन की लेटेस्ट टेक्निक्स के नाम होते हैं जैसे कि आईएमआरटी होती है जिसे इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, आईजीआरटी होता है, एक रैपिड आर्क बीमैट होता है, एक साइबरनाइफ एसआरएस होता है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी होती है, प्रोटॉन थेरेपी होती है। वो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनसे हम रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में पेशेंट को डिलीवर करते हैं और साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करते जाते हैं। ये सारे टेक्निक्स ही एडवांस होते हैं। इनमें से किस पेशेंट को आईएमआरटी लगेगा, किस पेशेंट को एसआरएस की ज़रूरत होगी, किस पेशेंट को प्रोटॉन थेरेपी की ज़रूरत है, ये सारा डिसीजन बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को साइबर नाइफ की ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को प्रोटॉन थेरेपी की ज़रूरत हो। ये डिसीजन बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेना होता है। तो पेशेंट के अंदर ये कन्फ्यूजन की नहीं मैं सबसे सुपीरियर टेक्निक से रेडिएशन कराऊं, ऐसा नहीं करना होता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने विशेषज्ञ से या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें, तो वो आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज या बेहतर सलाह दे पाएंगे। जनरली मैक्सिमम पेशेंट को आईएमआरटी, रैपिड आर्क जैसे रेडिएशन के टेक्निक से ही रेडिएशन दिया जा सकता है। ये काफ़ी एडवांस टेक्निक्स होते हैं और कैंसर मैनेजमेंट रेडिएशन के साथ साथ एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, नर्सिंग केयर, एक पूरा रिहेबिलिटेशन का केयर जो एक ही रूप के अंदर अवेलेबल हो। ऐसी केयर की कैंसर पेशेंट को, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर मैनेजमेंट अकेला रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का वर्क नहीं होता है। इसमें प्रॉपर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, प्रॉपर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, प्रॉपर नर्सिंग केयर, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन केयर, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और एससीजी कैंसर सेंटर इंदौर में हम ये सारी चीज़ें हमारे पेशेंट्स के लिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये डेडिकेटेड कैंसर पेशेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक प्रॉपर ट्यूमर बोर्ड के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कोई पेशेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली उनके लिए कुछ बहुत बेहतर कर पाते हैं।